नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। स्कूल में छात्राओं को जलील करने का मामला, 9 घंटे बाद प्रिंसिपल ने मांगी माफी। एसडीएम ने कहा, जांच में नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। झारखंड के धनबाद जिले में पेन डे मना रही छात्राओं के शर्ट उतरवाने वाले मामले में प्राचार्य ने माफी मांग ली है। आज प्रशासन, डालसा और सीडब्ल्यूसी की अलग अलग टीमें स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल की, जिसके करीब 9 घंटे तक बाद जाकर प्राचार्य ने माफी मांगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले को सुलझा लिया गया है, सीसीटीवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। बताते चले कि इस मामले को लेकर सोमवार को एसडीएम राजेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीशू कुमारी स्कूल जांच के लिए पहुंची थी। इसके साथ ही डालसा की टीम भी स्कूल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं सीडब्ल्यूसी की टीम भी स्कूल पहुंची थी। सभी टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इस मौके पर डालसा सचिव ने कहा कि जांच चल रही है, कल तक रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। जबकि इसके कुछ घंटे बाद ही एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले को सुलझा लिया गया है, सीसीटीवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की सहमति से पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने खेद जताते हुए कहा कि छात्राओं को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं एसडीएम राजेश कुमार ने कहा कि मामला पूरी तरह से खत्म हो गया है। आरोप लगाने वाले बच्चों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जांच में कोई आपत्तिजनक चीज नजर नहीं आई है। दरअसल शहर के एक निजी स्कूल में पेन डे मनाने के दौरान 10वीं के करीब 80 छात्राओं के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने शर्ट पर शुभकामनाएं लिखने पर शर्मनाक हरकत की थी। छात्राएं पेन डे मना रही थी। इस मौके पर लड़कियों ने एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी थी। यह देख प्रिंसिपल भड़क गई और फिर लड़कियों के खिलाफ बेहद शर्मनाक कार्रवाई की। छात्राओं के शर्ट उतरवाकर उन्हें घर भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें सिर्फ ब्लेजर पहनने का आदेश दिया गया, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों ने डीसी से इसकी शिकायत की थी। बहरहाल इतना कुछ हो जाने के बाद भी अधिकारियों ने कहा कि सीसीटीवी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, तो जाहिर है नहीं ही मिला होगा। We have sat with the parents and discussed, and hereafter these things will not be repeated and children will not be penalized on this matter. तो आप इसमें क्षमा मांगिए, माफी मांगिए अपने। Once I am, आपको गिल्टी मानते हैं या नहीं? see, what I have to say, I told you that I said if it was not done, I'm sorry. I said. इंटेंशन ऐसा नहीं था। निकला सर। आज जांच टीम के द्वारा दोपहर लगभग 12:30 बजे पहुंचने के उपरांत अभिभावक से भी पूछताछ किया गया, अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। साथ में जो बच्चियां हैं उनको भी अपना बात रखने का मौका दिया गया। उसके उपरांत सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया और पेरेंट्स लोग को भी अवलोकन कराया गया। प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वैसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा और पेरेंट्स और विद्यालय प्रबंधन प्रिंसिपल की उपस्थिति में ये लोग आपस में बैठक करके और मामला को ये लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाप्त करके हम लोगों को कॉपी सौंपे हैं कि वैसा कोई मामला नहीं है। इसको समाप्त करने के लोग आपस में। लेकिन मैम तो कह रही है कि हम गिल्टी अपने आप को तो मान रहे हैं और क्षमा भी मांग रही है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मामला कोई नहीं था? हाँ, वो जैसे जांच में जो मामला हम लोग को लगा, हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी देखे, उसमें प्रथम दृष्टया वैसा कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा। ठीक है, फिर क्या शर्ट उतारा गया था या नहीं? अगर उतारा गया है तो वो शर्ट कहाँ है? क्या आपने उसे रिकवर किया है या फिर जांच की है? इसमें जांच की है। शर्ट जो है जो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जैसे बहुत सारी बच्चियां जो लगा सब अपना शर्ट लेकर दो शर्ट लेकर के आई हुई थी। शर्ट कुछ है भी यहाँ पर, क्योंकि अगर दो शर्ट लेकर आया था सर तो फिर ये मामला आया। आप ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ नजर नहीं आया। फिर ड्रेस आप ऑफिस में भी जमा है, तो अगर ड्रेस 2 लेकर आया था तो फिर दोनों लड़कियां घर क्यों नहीं लेके गई? यहाँ क्यों जमा रख लिया गया?
कई सारे सवाल हैं। सवाल है सर, तो सवाल है। वैसा नहीं भी हम लोग जो जांच में जो सामने आया वो आप लोग को बताया तो सर ये भी मतलब सर कि डरा धमका कर उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे का भविष्य का बात है, अगर आप स्कूल के खिलाफ जाइएगा तो आपके बच्चे के ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसा कुछ नहीं, हंगामा भी काफी देर तक होता रहा जांच के दौरान। ना वैसा कुछ नहीं। तो फिर सर बच्चियों से क्या बात हुई इतना देर तक, जब आप लोगों ने वो लोग क्या निकाला? बता तो दिए, वो लोग जो अपना जो वो लोग रखे बात बता दिए। हम लोग अपना रिपोर्ट जो है तो ये पूरा मान लिया जाए सर कि पूरा मामला अभी अपना रिपोर्ट हम लोग जो है तो कार्रवाई क्या होगी? तो ठीक है मामले, लेकिन कार्रवाई अभी हम लोग कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के पश्चिम नया नगर मेढ़ा में रेलवे ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेलवे की टीम ने वहां 30-35 घरों व ओवरब्रिज के पास स्थित कई दुकानों को जेसीबी से तोड़वा दिया। संभावित विरोध को देखते हुए जीआरपी, आरपीएफ व कुमारधुबी पुलिस को तैनात किया गया था। स्थानीय लोग भी पहले से ही तैयार थे। टीम के पहुंचने के साथ ही घर से सारा जरूरी सामान बाहर निकाल लिया गया। ज्ञात हो कि रेलवे ने पिछले दिनों लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था। रेलवे ने अभियान में लगभग 30 घर तोड़ दिए। इनमें कई ऐसे परिवार हैं जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। रेलवे द्वारा उजारे जाने के बाद वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। कई परिवार मलबे के पास खाना बनाते देखे गए। उनके चेहरे पर रेलवे के प्रति गुस्सा के भाव थे। पुनर्वास की मांग कर रहे थे। कड़ाके की ठंड में बेघर करने व पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं करने पर स्थानीय प्रशासन को खूब कोसा। मौके पर विधायक अरूप चटर्जी भी मौजूद थे। लोगों को ढांढस बंधा रहे थे। वहीं स्थानीय प्रशासन ने बेघर हुए लोगों के लिए टेंट तक की व्यवस्था नहीं की। धनबाद के हिंसक झड़प मामले में एक्शन में एसएसपी, कहा जिसने भी ऐसा किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। बीसीसीएल एरिया 3 के बाबूडीह में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प और बाघमारा एसडीपीओ पर हमला की घटना की जांच है। घटना के मुख्य अभियुक्त जेएमएम नेता कारू यादव की गिरफ्तारी और आय के स्रोत की जांच चल रही है। जेएम नेता की गिरफ्तारी के लिए आशा कोठी में धनबाद पुलिस का छापा। मौके से 300 टन अवैध कोयला भी जब्त किया गया है। जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के आशा कोठी में धनबाद पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। जब्त कोयला और अवैध अड्डा जेएमएम नेता कारू यादव का बताया जाता है। मौके पर भारी मात्रा में डंप अवैध कोयला पाया गया है। पुलिस ने जेएमएम नेता के आशा कोठी स्थित जमीन की मापी के लिए सरकारी अमीन को बुलाया है। पुलिस अवैध कोयला के धंधे में कारू यादव के वर्चस्व को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुट गई है। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी एवं मधुबन थाना में कैंप कर कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एसएसपी ने कहा कि 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 2 पक्षों में हिंसक झड़प की घटना हुई थी। साथ ही सांसद कार्यालय को आग लगा दी गई थी और बाघमारा एसडीपीओ पर हमला कर घायल किया गया था। इस घटना को लेकर 30 टीम बनाई गई है जो इसकी जांच कर रही है। एसएसपी ने कहा कि अब तक 7 एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले पर अब तक 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी मधुबन थाना अंतर्गत आशा कोठी एरिया में यहाँ पे जो अवैध कोयला का कार्य चल रहा था उसमें छापेमारी की जा रही है। जितना भी अवैध कोयला यहाँ बरामद हो रहा है उसको जब्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो पहले जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उन केसेस के जो अभियुक्त हैं उनके घर पे भी छापेमारी जारी है। लगातार फोर्स ने एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रखा है और जो भी अभियुक्त घर पे या उसके आसपास के एरिया में मिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। जो मॉल के पास से जो सीसीटीवी फुटेज हमें बरामद हुए उसमें ही घटनाक्रम से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिले हैं, जिससे कि कई व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उनके संबंध में भी लगातार छापेमारी की जा रही है और फर्दर भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और छापेमारी के दौरान अगर कोई ऐसी आपत्तिजनक सामान या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है तो हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। हाँ, छापेमारी की प्रयास जारी है और बहुत जल्दी अरेस्टिंग हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है 9 तारीख को धर्माबांध और मधुबन बॉर्डर पर हिलटॉप कंपनी का काम चलने को लेकर 2 गुट के बीच में झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था और उसी से कनेक्टेड आरसू का ऑफिस को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया
और जब जो जलाया उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 FIR हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस वाला पब्लिक का काम करने के लिए आता है। कभी 1 आदमी आता है, कभी 2 आदमी आता है, कभी 10 आता है, कभी 100 आता है। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे, इसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा बहुत जल्द स्पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है, जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को सीओ को बुला के हम लोग ज़मीन का मापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग FIR किया है। अब ज़मीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये ज़मीन किसका है। अगर वो प्राइवेट ज़मीन है हम देखेंगे कि उस ज़मीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हथियार अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। जरूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं पे छिपा के रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुख्य आरोपी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था और अभी डीएसपी साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मोब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जो दूसरा गुट में उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या GM के सामने और CO के सामने, SDO के सामने और सांसद के सामने रखा था और उसमें SDO के द्वारा CO के तरफ लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे GM के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना CO को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो जरूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए। हम लोग उसमें जांच कर CCTV फुटेज ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपके सामने अभी नहीं रखेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जब हमारा सब क्रिमिनल लोगों को हम लोग अरेस्ट करके भेजेंगे उसके बाद आपके सामने। यार कुछ लोगों का कहना था कि सांसद एक दिन यहाँ पे आया हुआ था और उसके बाद ये सब लोगों का कहने के आधार पर हम लोग किया है कि वहाँ का लोगों को बोला गया कि जब तक आप लोगों का पैसा का ये नहीं होगा तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। उसी को लेके भी कुछ लोग बहकाव में आ गया है। उसी के चलते वो लोग उस दिन जब काम वहाँ पे हो रहा था हरवा हथियार के साथ आया था और यहाँ पे वो अपना बल का प्रयोग करते हुए काम रोकने का प्रयास किया था। इस पे अभी SDO के संसद के ऊपर हम लोग FIR किया और संसद का रोल बेसिकली इसमें क्या है वो हम जांच का विषय है, जांच हम लोग को पता है। 120+ आदमी के ऊपर हम लोग नामजद FIR किया है। लगातार उसको पकड़ने के लिए हमारा टीम बाहर है। डेली अरेस्ट होगा, डेली हम लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व है उसको जेल भेज करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।